जैसा सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तम प्रेक्षणीयम, तो देखने योग्य था, परम सुंदर था, बहुत सुकुमार था और बहुत कांति से युक्त। और कालिए ज्यों ही कृष्ण को देखा तो इतना आकर्षण हो गया कि जाकर के चुंबन करने लगा। अरे भाई, जिसका जो स्वभाव है उसी के अनुसार अपने भावना को प्रकट करेगा। मान लीजिए कि हमारे मन में भाव आ जाए और हम कुछ गाने लगे, तो जो हमारा गला है उसी से गाएंगे ना। तो वास्तव में कालिए भगवान को देख करके आकृष्ट हो गए और भगवान का चुंबन करने लगा। इतना आकृष्ट हुआ कि चुंबन करने लगा और खूब गाढ़ आलिंगन करने लगा। और भगवान भी सोचे कि भाई जब ये चुंबन कर रहा है, आलिंगन कर रहा है, तो करने दो, क्या दिक्कत है, भगवान को क्या दिक्कत। तो यह सिद्धांत भी लगेगा। ऐसा देखा गया है कि जो तटस्थ व्यक्ति हैं तो भगवान के सौंदर्य से आकृष्ट हो जाते हैं। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और उद्धव जी कह रहे हैं कि तथैव चान्य लोकवीरा, तथैव चान्य सुरलोकवीरा यह आहवे कृष्ण मुखम पिबंतम। कैसे तृतीय स्कंद का अन्य सुरा लोक। उद्धव जी कह रहे हैं कि अरे आप विदुर जी से कह रहे हैं कि दृष्टा भवद्भिर ननु राजसूय, राजसूय यज्ञ में तो आप स्पष्ट देखे कि यद्यपि शिशुपाल द्वेष करता था लेकिन उसकी भी गति हुई, और शिशुपाल की बात नहीं है। तथैव चान्य नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रहि पिबंतम नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य। बहुत सारे सैनिक थे कि अपना ड्यूटी कर रहे हैं, भगवान से उनको विरोध नहीं था। वे कौरव पक्ष में है तो लड़ाई करनी है, उनका कोई पर्सनल विरोध नहीं है, वे तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अर्जुन सामने, अर्जुन से लड़ना है तो बाण का संधान करते थे कि अर्जुन को मारना है और बाण चलाना है अर्जुन पर, और तब तक सारथी का मुख दिख गया। अब कृष्ण का मुख दिख गया तब मुख से इतना आकृष्ट हो जाते थे कि अब आंख तो वहीं टिक जाती थी, भूल जाते थे कि किधर बाण मारना। और तब तक अर्जुन बाण चला देते थे। तथैव चान्य नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंद नेत्र ही पिबंत। वे नेत्र से पी रहे हैं। अब दृष्टि ज्यों ही कृष्ण के मुख पर गई तब उससे दृष्टि हट ही नहीं रही है, और इतने में अर्जुन को फुर्सत मिला, बाण चला दिए, खत्म। पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य। और एक ही ऐसी घटना नहीं है, कई एक घटना हुई। आप खरदूषण का नाम सुने होंगे, जानते हैं ना खरदूषण? शूर्पणखा का भाई था। जब भगवान शूर्पणखा का नाक कान काट लिए, विरूप कर दिए, तो वो गई अपने भाई के पास। तो कहे कि तुम लोगों को कुछ शुद्ध नहीं रहता है कि क्या हो रहा है, हमारी यह दुर्गति हो गई और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो पूछा खरदूषण की बात बतलाओ, तो बतलाई कि दो
व्यक्ति आए हैं, उनके साथ एक स्त्री है, तो वे हमारे नाक कान को काट दिए। तो खरदूषण कहा कि अभी हम उनको को खत्म कर देते हैं, अपने सेना को साजा कि चलो आक्रमण करो। और सब है सेना तैयार हुए और मारो काटो पकड़ो पकड़ो जल्दी करो। वे सब बड़े उत्साह के लिए जा रहे हैं और उनका शरीर काला काला है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि काजल के पहाड़ का समुदाय हो। और एकदम उधर पहुंचे तो देखे कि भगवान तो खड़े हैं अपना धनुष लेकर। तो इधर से तो बहुत तरज गरज कर रहे थे, मारो मारो पकड़ लो बांधो। लेकिन जब नजदीक पहुंचे तो प्रभु बिलोक सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। ज्यों ही भगवान राम पर दृष्टि पड़ी तो एकदम स्तंभित हो गए। बाण ऐसे संधान किए थे लेकिन छोड़ नहीं पाए, वो कोई भी उस मार नहीं पाया। सचिव बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। यहाँ तक सेना का तो कोई बाण चलाया ही नहीं। जो सेना का लीडर था खरदूषण, वह भी अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि यह तो कोई राजा का लड़का दिखता है और यह नरभूषण, यह तो मनुष्य समाज का अलंकार है, शोभा है। वो कहने लगा कि नाग असुर सुर नरमुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। खरदूषण कहने लगा कि हमको बहुत अवसर मिला है, हम देवलोक में भी गए हैं, नाग लोक में भी गए हैं और असुर लोक में तो रहते ही हैं और मुनियों के समाज में भी गए जंगल में। वो कह रहे हैं कि हम बहुत लोगों को देखे, बहुत लोगों को जीते और बहुत लोगों को मार भी दिए। रोज तो हमारा आदमी से ही पाला पड़ रहा, लेकिन हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। वे कहने लगा कि हम अपने पूरे जीवन का अनुभव बतला रहा, बहुत जगह घुमा हूं लेकिन इतना सुंदर सौंदर्य नहीं देखे, इतना सौंदर्य नहीं देखे। यद्यपि भगिनी किन्न कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। वो कहने लगा कि यद्यपि ये हमारे बहन को कुरूप किया है, नाक कान काटा है, लेकिन हमें तो यही लग रहा है कि इतना सुंदर है कि वध करने लायक नहीं। तो अपने सचिव को कह रहा है कि जा करके उसे कहो कि जो उसके साथ स्त्री है उसको डिपॉजिट कर दे, वो हम लोगों के साथ दे दे, वो दोनों चले जाए, अपना जीवन बचा ले, वो मारने लायक नहीं है। जो हो खरदूषण जब भगवान को तो यही निर्णय दे रहा है कि यह तो मारने लायक नहीं है। तो भगवान के सौंदर्य का यह प्रभाव होता है। एक दूसरी घटना है, आप लोग जानते हैं कि भगवान राम समुद्र पर पुल बांधे, प्रसिद्ध बात है। बंदर लोग उसमें सहायता किए। तो बांध से तू अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। जो बंदर भालू थे तो खूब मजबूत पुल बना दिए और पुल तैयार हो गया तो भगवान निरीक्षण के लिए गए। उनको भगवान को बहुत पसंद पड़ा। और चली से न कछु बरन न जाई, गरजहि मरकट भट्ट समुदाय। और भगवान देखे कि प्रॉपर है, कोई खतरा नहीं है, तो ऑर्डर कर दे कि तो पार चला जाए। भाई पुल को पास कर दिए कि ठीक है, तब इसका यूज किया जाए और पार चला जाए। तो इतना सुनते ही तो चली से न कछु बरन न जाई, गरजहि मरकट भट्ट समुदाय। अब आदेश पाते ही तो बंदरों में उत्साह था, गरजते हुए चल दिए।
और भगवान भी जा रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। भगवान ऐसे पुल पर चढ़े, थोड़ा दूर गए समुद्र के साइड में, तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि अब यहाँ से देखा जा सकता है कि समुद्र कितना चौड़ा, इसका कितना विस्तार है। तो वैसे रेलिंग था, पुल बनाए थे, तो खुला छोड़ देते तो खतरा था तो रेलिंग बनाए थे। तो भगवान देखने के लिए कि कितना चौड़ा समुद्र है, थोड़ा ऐसे झुक करके रेलिंग पर ऐसे झुक करके देखने लगे। अब भगवान जब ही झुके तो नीचे जो पानी में जलचर प्राणी थे तो उनको भगवान दिख गए। तो कह रहे हैं कि देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। समुद्र में बहुत बहुत प्राणी हैं। अब जे वहीं ऐसे अवसर मिला भगवान के दर्शन का, तो सब प्राणी झुंड के झुंड जल से बाहर आ गए और भगवान को देखने लगे। मकर नक्र नाना जस ब्याला, सतयोजन तन परम विशाला। जलचर के कई के जोनी हैं, मगर हैं, घड़ियाल हैं और नाना प्रकार की मछलियां हैं, सांप हैं। और अब जल में तो ऐसे ऐसे प्राणी हैं कि जिनका विस्तार 100 योजन, जैसे तिमी मछली है, लेकिन ऐसा हूं एक तिनहि जे खाई, एकन के डरते पिडराई। लेकिन ऐसे भी प्राणी है कि 100 योजन विस्तार वाले प्राणी को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। तिमिंगल, तिमी तो 100 योजन विस्तार का है, तो तिमिंगल उसको निगल जाते हैं। तो जो उतने विशाल प्राणी को भी निगल जा रहा है तो उसका कैसा स्वभाव होगा। और जो सीधे निगलने वाला है तो उसके समक्ष कोई जाना चाहेगा, कितना भयभीत रहेगा। तो कह रहे हैं कि एकन के डर ते पिडेराही। अब केवल देखने पर नजदीक पता चल जाता है कि इधर है तो प्राणी भागने लगते हैं, बहुत भय है। वे कोई बिल्ली दिख जाए तो चूहा भागना चाहेंगे ना। तो इसी तरह अब जलचर प्राणियों में यही स्थिति है। वहां तो ज्यादा मारकाट है ना, मत्स्य न्याय कहते, तो ज्यादा भयभीत है। और जो निगल जाने वाले हैं, जो मार देंगे, तो उससे वो प्राणी बहुत दूर रहना चाहता है। लेकिन प्रभु ही बिलो की तरह ही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। जो उनके प्रताप से ही, आहट से ही भयभीत हो जाते हैं। और वे जलचर प्राणी भगवान को देख रहे हैं, तो जो उनको खाने वाले प्राणी हैं थोड़ा धक्का दे रहे हैं, थोड़ा जगह बना रहे हैं कि हमको भी थोड़ा जगह मिल जाए, हम भी देख लें। तो उनके टारने से भी नहीं हट रहे हैं, यह स्थिति है। और बहुत आनंदित हैं। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। अब इतने जलचर प्राणी आ गए भगवान को देखने के लिए कि पानी सब तो ढक गया। समझ रहे हैं ना। अब एक पर सब सट करके या चढ़ करके एक दूसरे पर, कुछ शरीर अब दूसरे के शरीर पर चढ़ा करके और भगवान को देख रहे हैं। तो प्रभु ही बिलो की तरह ही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। और भगवान को देखने में इतने निमग्न हो गए कि एक दूसरे से सट गए और इतना वे संकीर्ण हो गए, इतने सट गए कि अब पानी नहीं दिख रहा है कहीं भी। और चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को कह सके कभी दल विपुलाई। अब भगवान कहे थे कि चलिए,
तो अब तो बड़े उत्साह से बंदर जा रहे हैं और बंदरों का बहुत भारी समुदाय है। अब उनकी संख्या कितनी है क्या कोई बतलाएगा। तो अब एक साथ चलने लगे तो सेतु बंध भई भीर अति कपिनव पंथ उड़ाए। अब भले ही चौड़ा पुल बनाए थे लेकिन एक साथ चले तो पुल पर जाम, और पुल पर जाम तो कुछ बंदर तो ऐसे उड़ उड़ करके जाने लगे, और कुछ बंदर देखे कि अच्छा ओवर फ्लाई पर जगह नहीं है तो सर्विस रोड से निकल जाते हैं। और नीचे जो जलचर प्राणी थे वो तो सब एकदम सट करके आपस में और भगवान को देख रहे थे। तो एक तरह से पानी दिखाई नहीं रहता तो रोड जैसा हो गया, समझ रहे चित्रण। तो कुछ बंदर अब उन्हीं के शरीर पर फान फान करके जाने लगे। तो भगवान परम आकर्षक हैं। तो कालिए के विषय में भी यह सिद्धांत लागू है। भगवान को देखा तो भगवान इतने उसको पसंद पड़ गए, इतने आकर्षक लगने लगे कि उसको रहा नहीं गया, जा करके और चुंबन करने लगा, लिंगन करने लगा।